हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं मनोहर सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट उष्मा। इस चैप्टर के पीछे जो भी हमारे अभ्यासमाला के अंदर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास है हमारी क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टर थर्मामीटर के बीच में समानता तथा अंतर लिखिए। समानता क्या होती है भाई? दोनों तापमापियों में पारा भरा होता है। पॉइंट नंबर 2, दोनों तापमापी ताप मापने के काम आते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोनों तापमापी पारदर्शक कांच के बने होते हैं। पॉइंट नंबर 4, दोनों के बाहर स्केल अंकित होता है। ये हो गई समानता। असमानता क्या है भाई? प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग वस्तुओं का ताप मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, असमानता का प्रयोगशाला तापमापी का पारा स्वयं गिर जाता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर का पारा स्वयं नहीं गिरता। पॉइंट नंबर 3, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस होता है, जबकि डॉक्टर थर्मामीटर का पारा परिसर 35 से 42 सेल्सियस ही होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। उष्मा चालक के स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। उष्मा रोधी के लकड़ी, प्लास्टिक, वायु और कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसके आंसर भी नीचे शो होंगे, आपको सीधे उत्तर ही लिखने हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी ताप द्वारा प्राप्त होती है ना। इसका जो ये आंसर भी नीचे गिवन है, तापमान द्वारा प्राप्त होता है। ये मैं आपको बाद में शो करवा दूंगा। ताप को डिग्री को किस में मापते हैं भाई? सेल्सियस के अंदर मापते हैं, है ना। किस में मापते हैं भाई? सेल्सियस में। ग है बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। स्टील की पगडंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी है। यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करेगी। कौन से प्रक्रम द्वारा करेगी भाई? तो ये हमारा दे रखा है चालन प्रक्रम द्वारा। अब 6 है हमारे हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा में रिक्त स्थान रंग की वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। कौन सा रंग है भाई? काला रंग होता है, वो अधिक उष्मा का अवशोषण करता है। तो अब देख सकते हैं ये सब के उत्तर हैं, है ना। उत्तर गिवन है और ये आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। ये हमारा हो गया कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर बी। तो ये सीधा मैं आपको उत्तर की ओर लेके चलता हूँ। ये सीधा कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए है थल समीर के बहने का समय रात में होता है, समुद्र समीर बहने का समय दिन में होता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियों में, हल्के रंग के कपड़े समय गर्मियों में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। इसकी भी व्याख्या करनी है। सर्दियों में एक मोटे वस्त्र की तुलना में कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि वस्त्र में जितनी अधिक परतें होती हैं उनके बीच वायु भी उतनी अधिक एकत्र होती, जो उष्मा के कुचालक है। वायु के अधिक परत होने के कारण इसमें कुचालक क्षमता बढ़ जाती है और वस्त्र अधिक उष्मा प्रदान करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण होती है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना। ये नीचे की ओर गैस दे रखा है और ऊपर की ओर एक बर्तन दे रखा है, उसके अंदर पानी है और नीचे गैस के जरिए उसके अंदर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। कहाँ गया? हाँ ये रहा।
इस प्रकार से संवहन, चालन और विकिरण ये तीनों साथ में हो रहे हैं, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए, ये हमें परामर्श क्यों दिया जाता है? उत्तर, गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों के बाहरी दीवारों को श्वेत पेंट की सलाह दी जाती है क्योंकि श्वेत रंग ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक होता है तथा वह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, जिसके कारण बाहर की ऊष्मा घरों में प्रवेश नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं भाई। 30 सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिला जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा भाई? तो 30 को 50 के साथ मिलाएंगे तो 30 तथा 50 के बीच में ही होगा। 50 से कम हो जाएगा और 30 से अधिक हो जाएगा, है ना, 30 और 50 के बीच में। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 9। 40 सेल्सियस तापमान की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा तो क है लोहे की गोली में जल और स्थानांतरित होगी। ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली को स्थानांतरण होगी। ग जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगी। घ दोनों के ताप में वृद्धि कर देगा। तो उसका उत्तर है भाई ख, क्या है? न तो लोहे की गोली से जल की ओर तथा न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरण होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो लकड़ी में न चालन की प्रक्रिया होती है, न संवहन, न विकिरण, तो यह घ है, ठंडा नहीं होगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाई। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? बिका तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाती है। ख है ऐसी कढ़ाई देखने से सुंदर लगती है। ग है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा में तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। घ स्टील इस्पात की अपेक्षा में तांबे को साफ करना अधिक आसान हो जाता है। तो भाई इसका आंसर होगा ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा में तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यही हमारा जो है ये समाप्त होता है चैप्टर, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर है। अगर भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद मित्रों।